अधिक सदस्य बनाया और मैं सक्रिय सदस्य भी बना। पार्टी में मैं जब बहरा विधानसभा था तो उस समय में बेनीपुर प्रखंड हुआ करता था, तो उस समय में भी मैं संगठन का दायित्व में था। और अलीनगर प्रखंड का जब यहाँ पर मैं निर्माण हुआ 1992 ईस्वी में, तो यहाँ का जो पहला चुनाव हुआ संगठन का, तो पहला अध्यक्ष मैं नहीं बना था। और वह अध्यक्ष मैं सर्वसम्मत से नहीं, वह अध्यक्ष यहाँ पर मैं निर्वाचित हुआ था। डेलीगेट्स यहाँ के हमारे कार्यकर्ता वोटिंग किए थे, जिसमें 31 वोट हुआ था और मैं 2 उम्मीदवार थे यहाँ पर मैं मंडल अध्यक्ष के लिए। और 31 में 23 वोट मुझे मिला, 8 वोट मेरे दूसरे कार्यकर्ता, वो भी कार्यकर्ता थे, पार्टी का कार्यकर्ता, संगठन का चुनाव था, तो उनको मिला 8 वोट और हमको मिला था 23 वोट और मैं अध्यक्ष बना। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित पार्टी है और इन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों के बदौलत ही जो है वह चुनाव लड़े थे और उनमें भारी मतों से इनकी जीत भी हुई थी। हाँ। तो बैजनाथ यादव जी, आप अपनी शैक्षणिक योग्यता और आप इतने वर्षों में भाजपा के किन किन महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, ये दोनों प्रश्नों का उत्तर दें। मैं मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से मैथिली विभाग से 1992 में एमए किया, प्रथम श्रेणी से। और मैं कहीं नौकरी की तलाश में नहीं गया। मैं पार्टी संगठन में, मेरा उम्मीद था कि मैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता से काम कर रहा हूं, कहीं न कहीं पार्टी मुझे अच्छे पद पर में मुझे लगाएंगे और मैं इसी से अपना समय व्यतीत कर लूंगा। जो भी हो, तो मेरी जो योग्यता है वह मैं एमए किया हूं 1992 में मिथिला यूनिवर्सिटी मैथिली से। और उसके बाद पार्टी में मैं 1993 में यहाँ का मंडल अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। और उसके बाद 89 में, पहले की बात लीजिए, जिस समय में मैं संगठन में काम करता था, बेनीपुर प्रखंड होता था, उस समय में 89 में एक विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम हुआ, शिला पूजन। तो शिला पूजन का प्रभारी उस समय में अलीनगर प्रखंड नहीं था, लेकिन अलीनगर प्रखंड का जो एरिया था, उस एरिया का मुझे प्रभारी बनाया गया था विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। और मैं उस समय में प्रत्येक गांव में घूम घूम करके शिला पूजन करवाया था और उस शिला को पुनः अयोध्या भेजा था। तो आप देख सकते हैं कि जो आप बहुत से जो ऐसे युवा हैं जिनका जन्म जो है वह 2000 में हुआ होगा या उससे 2-4 साल पहले, जिन्होंने जो अयोध्या में जो आंदोलन हुआ था वो 6 दिसंबर 1992 को, तो वो पूरे देश में एक गजब की एक लहर थी और सनातन मूल्यों के लेकर के, राम मंदिर निर्माण को लेकर के काफी जो है वह आंदोलन हुआ था, जहां बैजनाथ यादव जी अंदौली के उसमें सक्रिय सदस्य थे। और उस मंदिर आंदोलन में चाहे शिलान्यास हो, उससे संदर्भित अपना कुछ अनुभव बताएं। तो क्या आपने क्या क्या वहां पर में संघर्ष किया? जी, तो 89 में हम शिला पूजन का प्रभारी थे यहाँ पर में। और 1990 में जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, उस समय में हम लोग कार सेवा के लिए वहां रवाना हुए, तो हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और मैं उस समय में 11 दिन जेल में रहा। और मुलायम सिंह की सरकार अयोध्या में कार सेवकों पर में अंधाधुंध गोली चलवाई थी, जिसमें हमारे कई कार सेवक शहीद हुए थे, जिसमें 2 प्रमुख व्यक्ति थे, 2 सगा भाई थे, राम कोठारी, शरद कोठारी। फिर पुनः 1992 को जो हम लोग कार सेवा में वहां गए थे, जिसमें बाबरी ढांचा का विध्वंस हुआ था, उसमें भी मैं कार सेवा में कामेश्वर चौपाल जी के साथ वहां मौजूद था। कामेश्वर चौपाल जी आज हमारे बीच नहीं है, जो राम जन्मभूमि के पहले शिलान्यास करता थे और उनसे मेरी डायरेक्ट संबंध थी और दोस्ती भी था। मेरे यहाँ आते जाते थे चौपाल जी, तो उनके साथ ही मैं अयोध्या में कार सेवा में मौजूद था। और मैं इसमें इतना कहने से नहीं हिचकूंगा कि दरभंगा जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं अकेले यादव इस आंदोलन में था, जेल में भी। और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा खबर है कि दरभंगा जिला से अकेले ये यादव थे। तो उस समय में आपको निश्चित रूप से यादव परिवार से, जब बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की तूती बोलती थी और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की, तो बैजनाथ यादव जी हमारे दर्शकों को बताएं कि उस दौर में
आपको हिंदू संगठन के रूप में कार्य करते हुए, आंदोलन में रहते हुए, यादव रहते हुए, आप यादव के जो मुख्य धारा है लालू यादव के, उसके विपरीत काम करते हुए आपने सनातन और भारत मूल्यों के पक्ष में रहा, तो इसकी जो खामियाजा और आपको जो लालू यादव के समर्थक है या यादव परिवार के तरफ से किन किन यातनाओं का और परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है? देखिए, जब बिहार में लालू जी की सरकार बनी 90 में, और मैं भारतीय जनता पार्टी में काफी सक्रिय रूप से काम करता था उस समय में, तो लालू जी की आंधी में भारतीय जनता पार्टी में भी जो यादव कार्यकर्ता थे, बहुत सारे लोग भाग गए राजद के तरफ। उस समय में जनता दल था, राजद नहीं, तो उस समय में चले गए। केवल भारतीय जनता पार्टी में 3-4 लोग हम लोग दिखाई दे रहे थे उस समय में। एक जनार्दन जी थे जिनका घर बांका था, जो दक्षिण बिहार में पड़ गया, और एक आदरणीय नंद किशोर यादव जी पटना में दिखाई पड़ते थे। नित्यानंद राय जी भी उस समय में बाद में आए तो वो भी थे। और दरभंगा जिला में अगर कोई देखता था तो बैद्यनाथ यादव केवल दिखाई पड़ता था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 90 के दशक में। और उस समय में लालू जी की वो समय थी, लालू जी का वो अपना चमत्कार था। तो उस समय में यादव समाज भी मुझे गाली देते थे कि भाई ये यादव है ही नहीं, क्योंकि पूरे बिहार का यादव भारतीय जनता पार्टी में एक भी यादव नहीं है, सब राजद के तरफ है, लालू जी के तरफ है, और बैद्यनाथ यादव अकेले भारतीय जनता पार्टी के तरफ झंडा लेके घूम रहा है। और उस समय में कोई ऐसा मंच नहीं होता था भारतीय जनता पार्टी का जिस मंच से पूरे जिले में मैं भाषण नहीं करता था। अटल जी का प्रोग्राम हो, आडवाणी जी का प्रोग्राम हो, जोशी जी का प्रोग्राम हो, शत्रुघ्न सिन्हा जी का प्रोग्राम हो, उस समय में सुषमा स्वराज जी का प्रोग्राम हो, अशोक सिंघल जी का प्रोग्राम हो, जो भी कार्यक्रम होता था बेनीपुर दरभंगा की धरती पर, तो उस मंच से मेरा भी भाषण होता था, जिस मंच से ये हमारे बड़े लीडर का भाषण होता था। और मैं उस समय में एक यादव के नाम पर मैं फार्मूला के रूप में, उदाहरण के रूप में हमें पेश किया जाता था पूरे दरभंगा जिला में लोकसभा चुनाव में। चाहे यहाँ के उम्मीदवार डॉक्टर डीके झा हो, या उस समय में पंडित ताराकांत झा हो, या बाद में कीर्ति जी हो, जो भी चुनाव होता था, या विधानसभा के समय में 1980 में पवन कुमार ठाकुर चुनाव लड़े थे, 85 में यहाँ से फणींद्र झा चुनाव लड़े थे, 90, 95, 2000 3 बार हरिश्चंद्र झा चुनाव लड़े थे, फिर बाद में एक बार महेंद्र बाबू चुनाव लड़े थे भाजपा के टिकट पर, फिर रामनारायण ठाकुर चुनाव लड़े थे, फिर अंत में जब अलीनगर विधानसभा बना उस समय में प्रभाकर जी चुनाव लड़े थे। सारे के सारे ब्राह्मण उम्मीदवार के पक्ष में हम जीवन भर खड़े होकर के पार्टी सिद्धांत के मुताबिक झंडा लेकर के काम करते थे। पार्टी के लिए इन्होंने कोई यह नहीं देखा कि वह किस वर्ग का है। तो बैद्यनाथ यादव जी, आपका जो व्यक्तित्व है और जीवन है वह एक वट वृक्ष की तरह है और एक दरख्त की तरह है, जहां आपने अनेक झंझावातों को झेला है, अनेक आंधी तूफानों को झेला है, जो आपकी आंखों से स्पष्ट झलक रहा है। और ये कहते कहते कई बार भावुक भी हो गए हैं। इनके भीतर जो राष्ट्रीयता है और सनातन मूल्यों के प्रति जो समर्पण है, वह कई बार वे बात करते करते भावुक हो गए। तो बैद्यनाथ यादव जी, आज का जो वर्तमान हम बात करेंगे, और हमारे स्वतंत्र लेखक मनीष कुमार हैं, इनसे भी 1-2 प्रश्न हम जानना चाहेंगे। फिलहाल आप यह बताएं कि जो आपने भारतीय जनता पार्टी की जो जनसंघ से लेकर के अब तक के इतिहास और खुद अपनी आंखों से देखा है, बड़े बड़े नेताओं से मिले हैं, बड़े बड़े पदों पर में भी रहे हैं, तो अभी हम बिहार नहीं और ये जो प्रखंड है अलीनगर विधानसभा प्रखंड की जो मौजूदा जो स्थिति है, वह भारतीय जनता पार्टी को किस रूप में देखते हैं? क्या वह पहले की भारतीय जनता पार्टी है? और ये कहीं ना कहीं आप जैसे जो उम्मीदवारों की कहीं ना कहीं जो अनदेखी हुई है, वह आप के उत्तर में कहीं हमें जवाब मिल जाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ। माननीय अटल जी उस समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, और उनका कार्यक्रम 82 में हम लोग 26 अप्रैल को किया था बेनीपुर के प्रखंड मैदान में, और 1 लाख रुपया थैली देने की बात हुई थी। 88,000 रुपया हम लोगों ने मांग चांग करके दिया था। उस समय से हम भारतीय जनता पार्टी के सक्रियता में काम करते आ रहे हैं। प्रखंड का अध्यक्ष बने, जिला का मंत्री बने, जिला का उपाध्यक्ष बने। अभी मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ में क्षेत्रीय प्रभारी के रूप में काम कर रहा हूं। किसान मोर्चा प्रदेश में भी काम किया। मैं विभिन्न तरह के, जहां मुझे पार्टी में लगाया गया, विश्व हिंदू परिषद में लगाया गया, संघ में लगाया गया, जो भी कार्यक्रम मुझे दिया गया,
मैं उसको निष्ठापूर्वक निर्वहन करता आया। तो अब तक सुनिए, भारतीय जनता पार्टी में मेरा कहना है कि अगर दरभंगा जिला में किसी एक यादव को टिकट मिलना चाहिए तो उसमें मेरा नाम आना चाहिए, वही मेरा प्रश्न। लेकिन मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में या किसी अन्य दल का राजनीतिक सर्टिफिकेट नहीं था और मैं आर्थिक दृष्टिकोण से भी थोड़ा कमजोर होता था, इसलिए मुझे उस पद पर नहीं लायक समझा गया और मुझे टिकट नहीं मिला। अगर भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता के नाते टिकट मिलता तो मैं भी आज एमएलए सदन में रहता, एमएलसी सदन में रहता या कहीं कोई उच्च स्तर पर में रहता। और मैं भारतीय जनता पार्टी पर में एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई, भारतीय जनता पार्टी का एक अपना दर्शन है, एक आइडियोलॉजी है, वह है एकात्म मानववाद, जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जनसंघ काल में प्रतिपादित किए थे और उसी को अटल जी ने भी मान लिए और हमारा वह दर्शन है एकात्म मानववाद। और भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठा है, जो हमारी निष्ठा है, वह पंचनिष्ठा में एक लोकतंत्र भी है। तीसरी बात, हमारा जो अपना पार्टी का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में पार्टी में हम अभी जो देख रहे हैं, जब जब पार्टी में किसी अन्य दल के लोगों को इसमें रखा गया या अन्य दल को तरजीह दिया गया, अन्य पार्टी से कुछ लोग आकर के यहाँ एमएलए एमपी बनने के लिए तैयार है या एमएलए एमपी बने भी है, ये लोग भारतीय जनता पार्टी का जो असली स्वरूप था और भारतीय जनता पार्टी का जो असली कार्यकर्ता था, उसको ये लोग अनदेखी करके चल रहे हैं। उससे कहीं संपर्क नहीं है, कहीं पूछ नहीं है, कहीं पूछना नहीं है। उन लोगों का अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत, और भाजपा का भी कुछ लोग उसी सिस्टम में घूम करके काम कर रहे हैं। और वो लोग, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, अभी भी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जो पुराने कार्यकर्ता है, जो पुराने हमारे साथी है, वो देव दुर्लभ कार्यकर्ता है। और अभी भी कुछ ऐसे कार्यकर्ता है जो डायरेक्ट भाजपा में है तो देव दुर्लभ है। लेकिन अन्य दल से जो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में आया है, जिसको हम इंपोर्टेड माल कहते हैं, वह आदमी दूसरे दल में जो अपना शौक मनोरथ देखा है, वह आकर के भारतीय जनता पार्टी में भी लागू करना चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी में जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता है, त्यागी कार्यकर्ता है, बलिदानी कार्यकर्ता है, जिनके बल पर आज भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा स्वरूप खड़ा हुआ है, उसको चोट पहुंचता है और उसको अनदेखी करके चल रहा है। और वो आदमी अगर चाहता है टिकट लेने के लिए, वो आदमी चाहता है किसी बड़े पद पर जाने के लिए, तो उसको कहां रास्ता में डिस्टर्ब किया जाए, ये षड्यंत्र चल रहा है एक योजनाबद्ध ढंग से। वैसे आदमी को जी, अगला पीछे कर रहा है। हम स्वतंत्र लेखक मनीष कुमार जी से पूछना चाहेंगे। मनीष जी, आपकी जो जनता में कम उम्र है लेकिन अनुभव के बहुत लंबी फहरिस्त है आपके पास, आपको क्या लगता है कि बैद्यनाथ यादव जी की जो इतिहास है, पार्टी के प्रति जो समर्पण है, आखिर इनके महत्व को, इनकी जो कार्य जो है, और वो शुरू से 80 से ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर में रहे हैं, अभी भी इन्हें जो है एक पद जो है वह बिहार में दिया गया है, वह किसान सहकारिता का, वो एक संटिंग पद ही है, मुख्य धारा में नहीं दिया गया है। इसके पीछे आपको नहीं लगता है कि पार्टी के जो कुछ बड़े जो नेता है जिला स्तर पर में या राज्य स्तर पर में, इन्हें जानबूझ करके जो है वो पीछे कर रहे हैं? अगर ये आगे आएंगे तो उनका महत्व कम हो जाएगा, क्या इस तरह की आपको लगता है कोई संभावना? निश्चित रूप से आपके प्रश्न में ही है सारा ये इसका जवाब छुपा हुआ है। और इस जवाब को मैं थोड़ा सा जनता के बीच में और क्षेत्र में भी लाना चाहूंगा कि ये तो कहीं जो आपका है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें किसी का ऐसा हाथ नहीं है कि जो किसी को आगे बढ़ने से रोक सके। ये होता है कि ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए और मेरे से, और इसका परिणाम ये भी चीज है कि अभी भाजपा मंडल अध्यक्ष का गठन नहीं हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं यही है। इसमें कोई आप बोलेंगे किसी दूसरे दल का लोग आकर के इसमें कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है। इसमें क्या है कि ये गुटबाजी ही है। इसके वजह से पूरे दरभंगा जिला में 2-2 जिलाध्यक्ष का नियुक्ति हो गया, मनोनीत हो गया है, लेकिन यहाँ पर अनिलनगर विधानसभा क्षेत्र में मंडल अध्यक्ष का जो मनोनीत नहीं हुआ है। तो उसी प्रकार से हमको लगता है कि अगर अनिलनगर विधानसभा क्षेत्र में
कोई भी सुपुर्द और मेहनती कार्यकर्ता है, जैसे कि बैद्यनाथ जी ने भी बताया है कि इन्होंने पार्टी के लिए कितना काम किया। जिस समय में राजद का जो है यहाँ पे बोलबाला था और भाजपा के लिए कोई भी आवाज उठाता था तो उनको जो है कुचल दिया जाता था, दबा दिया जाता था, लेकिन उसमें भी ये लड़ते रहे और इसीलिए जो है ये भी लिखते हैं कि भाजपा में 4 दशक। तो मतलब इसका ये है कि कहीं ना कहीं पार्टी के लिए सुपुर्द और मेहनत से इन्होंने काम किया, लेकिन उस लायक पार्टी में जो है इनको जो है अपने जिम्मेदारियां नहीं दी गई है। उसके बाद आते हैं कि आपने क्वेश्चन किया है कि इनकी जो भूमिका है पार्टी में, उस भूमिका के अनुसार अनिलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अगर पार्टी यादव चेहरा को ही अगर यहां से लड़वाना चाहते हैं, वैसे अनिलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों का स्थानीय का मानना है कि कोई भी हो, लेकिन अनिलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का कोई स्थानीय उम्मीदवार हो, चाहे कहीं से भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अनिलगढ़ विधानसभा का स्थानीय उम्मीदवार हो। ये 2020 से ही यहाँ पर जो है कंटिन्यू, जब से एक बाहरी माननीय विधायक आकर के यहाँ पर जो है कर्म, जो अभी तक का कोई कार्यालय उनका अनिलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है, तो ये विकास की क्या बात होती है जनता पे छोड़ देते। जनता से जब ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करेंगे तो वही इसको बारे में अच्छे से बताएंगे। तो इसीलिए अगर यादव चेहरा में अगर अनिलगढ़ विधानसभा से कोई परिपक्व, मजबूत और शिक्षित उम्मीदवार है तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे अनिलगढ़ विधानसभा में बैद्यनाथ यादव को मैं देखना चाहता हूं। ये मेरा पर्सनल राय भी है और इसमें जो है सच्चाई भी है, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें भी जो यही चीज कहना है चाहिए, और इसमें जो है उन सभी लोगों का मत भी होगा। ये रीड है और काफी लंबे समय से है, और केवल अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि समवर्ती जो क्षेत्र है उनमें भी इनकी अच्छी पकड़ है और एक अच्छे चरित्र भी है इनका, क्योंकि ये कभी भी किसी प्रकार के जो लेन देन या अनैतिक जो व्यापार है या इस तरह में ये नहीं रहे, बिल्कुल साफ सुथरी इनकी छवि रही है और फिर भी इनकी जो है अनदेखी हुई है। आप जो है बैद्यनाथ यादव जी, आप स्वयं को जो है वह किस तरह से, अगर आपको पार्टी अगर अवसर देती है तो क्या आप इसे जीत में कैसे तब्दील करेंगे? आपके पास इसका क्या सूत्र है? देखिए, सूत्र ये है कि मुझे तो पार्टी टिकट नहीं दिया चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा में, लेकिन मैं यहाँ चुनाव लड़ा हूं, मुझे अनुभव है। मैं 3 बार जिला परिषद का चुनाव लड़ा और एक सम्मानजनक वोट आया। 5000 वोट पर में रिजल्ट हुआ। 42-4300 वोट मुझे आता रहा तीनों चुनाव में। एक बार थोड़ा कम आया था, 2200 वोट आया था, लेकिन बाद में 2 जो चुनाव लड़े तो उस चुनाव में 42-4300 सीट और वोट आया और उसमें 52-5100 पर में रिजल्ट हुआ। और यह जो हमारा विधानसभा है, और मैं 2 बार मुखिया भी लड़ा, मुखिया का चुनाव लड़ा, तो मुखिया का चुनाव का रिजल्ट होता था 1000 वोट पर और मुझे 850-40 वोट आता था यहाँ पर में, वो भी सम्मानजनक वोट हुआ। 200-150 वोट से हारना कोई बड़ी बात नहीं है और उसमें कोई पार्टी का सिंबल भी नहीं होता था, मेरा अपना क्रेडिट पर वोट हुआ। मेरा कहना है कि आज कुछ ऐसे लोग हैं मैदान में जो अपने आप को विधानसभा चुनाव लड़ने में सक्षम समझते हैं और वो कहते हैं कि मैं एक बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा निर्दलीय से। मेरा कहना है कि जो आदमी, चाहे वह किसी दल में हो, जो आदमी इस तरह का दावा ठोक रहा है जो हमने विधानसभा चुनाव लड़के 10,000 वोट लाया, तो मैं कहना चाहता हूं कि अलीनगर विधानसभा 37 पंचायतों का है। 37 पंचायत में यह विधानसभा है और उस 37 पंचायत में अगर कोई उम्मीदवार चुनाव लड़के निर्दलीय रूप में 10,000 वोट लाया तो मैं 5 पंचायत जिला परिषद लड़ा तो मुझे 4300 वोट आया। तो आप इसका निर्णय कीजिए कि 37 पंचायत में 10,000 और 5 पंचायत मेरा जिला परिषद का क्षेत्र है अलीनगर, जिसमें हम चुनाव लड़ते हैं अलीनगर दक्षिणी में, उसमें 5 पंचायत है और 5 पंचायत में 42-4300 वोट हम लाते हैं और 37 पंचायत में कोई आदमी 10,000 वोट लाता है तो वह कहता है हम एमएलए बनेंगे। तो भाई उससे गुना करिए, आप गुना भाग करिए कि 37 पंचायत में मेरा क्या ग्राफ है। एक बात। दूसरी बात, जब यह विधानसभा बहरा होता था उस समय में 85 बहरा, तो मैं उस समय में पार्टी में टिकट के लिए कभी नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि हम समझते थे कि बहरा विधानसभा ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, यहां से हो न हो ब्राह्मण को उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो वहां से हमारे हरिश्चंद्र बाबू लड़ते थे, रामनारायण ठाकुर जी लड़ते थे, वहां से महेंद्र बाबू भी एक बार चुनाव लड़े, वहां से पवन कुमार जी चुनाव लड़े, वहां से एक बार फणींद्र झा जी चुनाव लड़े। ये लोग चुनाव लड़ते थे तो मैं उन लोगों को अपना
सारी मेहनत करके 15-15 दिन घर छोड़ करके कार्यालय पर में रहते थे, फुल टाइमर वर्कर। मैं फुल टाइमर वर्कर रहता था उस समय में, और घर घर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार जाकर के करते थे। लेकिन जब ये अलग विधानसभा बना 2010 में, तो मैं 2010 में अपनी बायोडाटा लेकर के पार्टी कार्यालय गया टिकट लेने के लिए। तो 2010 में एलायंस में यह सीट जदयू के कोटे में चला गया, तो यहां से प्रभाकर चौधरी जी को टिकट मिला, तो फिर मैं प्रभाकर चौधरी जी के लिए काम किया। 15 में फिर मैं गया टिकट लेने के लिए, तो 15 में मेरा नाम दिल्ली से, पटना से दिल्ली चला गया कोर कमेटी में, और मैं दिल्ली भी चला गया हवाई जहाज से। और वहां पर मैं जाकर के अचानक मुझे जानकारी मिली कि अभी जो हमारे वर्तमान विधायक है मिश्री लाल जी, तो उनको टिकट मिल रहा है। तो मिश्री लाल जी को टिकट मिल गया, तो फिर मैं वहां से आया और मुझे यहाँ चुनाव प्रभारी बनाया गया, और मैं निष्ठापूर्वक मिश्री लाल जी का चुनाव प्रभारी बना, और मैं यहाँ काम भी किया। कुछ ही वोटों से हम लोग चुनाव हार गए। फिर 2000 में जब टिकट की बात हुई, तो मैं गया टिकट के लिए, तो फिर सीट चला गया वीआईपी में, और वीआईपी कोटे में मिश्री लाल जी को ही टिकट दिया, और वो चुनाव जीत गए। मेरा कहना है कि यह जो अलीनगर विधानसभा क्षेत्र है, इसमें बाहुल्यता की अगर बात हो तो यहाँ सर्वाधिक वोट ब्राह्मणों की है, लेकिन ब्राह्मण से कुछ ही वोट कम यादव की है, और मोहम्मदन का वोट है। तो यहाँ पर हमारा कोर वोटिंग भी अच्छा है, और यहाँ वर्तमान में विधायक भी यादव है। भारतीय जनता पार्टी ने यादव को यहाँ पर में टिकट दिया था 2015 में। यह सीट निश्चित रूप से यादव का बनता है। अगर यह सीट यादव का बनता है भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस जिला में अगर मेरे ऊपर में सही ढंग से भारतीय जनता पार्टी चिंतन मंथन करे, तो मेरा जो भारतीय जनता पार्टी में योगदान है, मेरा जो भारतीय जनता पार्टी में समर्पण है, जो त्याग है, वह दूसरे कोई कार्यकर्ता में नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मुझे टिकट देना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है, तो मैं शहर जमीनी कार्यकर्ता हूं और क्षेत्रीय कार्यकर्ता हूं। इसी विधानसभा क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है, यह मेरी कर्म भूमि है। मैं यहां साइकिल से, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का वो समय था 90 के दशक में, तो मैं साइकिल से सदस्यता अभियान करता था, गांव गांव जाता था साइकिल से। मुझे मोटरसाइकिल भी चढ़ने का औकात नहीं थी। मैं साइकिल से घूम घूम करके भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनाता था, और संगठन जोड़ता था, संगठन को बनाता था, विश्व हिंदू परिषद का काम करता था, बजरंग दल का काम करता था, संघ का काम करता था। जो भी दायित्व उस समय में मुझे मिलता था, मैं निष्ठापूर्वक करता था। बहुत सारे पुराने लोग मुझे जानते हैं, और मैं पहला यहाँ इस प्रखंड का पहला अध्यक्ष बना। अब तो पार्टी अपने दृष्टि से इस जिला को भी 2 भाग में विभक्त कर दिया। दो जिला अध्यक्ष मेरे पार्टी में भी है, एक पश्चिमी है, एक पूर्वी है। और यहाँ जो मेरा प्रखंड था, पहले तारडी जो था वो भी अलीनगर में था, उस समय में मैं यहाँ का मंडल अध्यक्ष हुआ, और बाद में 2 प्रखंड बना। फिर आज प्रखंड में भी प्रखंड बन गया है, लेकिन फिर भी अभी तक यहाँ अब कहां कोई गड़बड़ी हो, अभी तक यहाँ मंडल अध्यक्ष की भी घोषणा नहीं हुई, जो हो जाना चाहिए। क्योंकि जिला अध्यक्ष बन गया, प्रदेश अध्यक्ष बन गया, तो यहाँ मंडल अध्यक्ष जिनको बनावे पार्टी, किसी भी व्यक्ति को, किसी कार्यकर्ता को दायित्व दे, हम लोग उसके साथ हैं, उसके साथ रहेंगे, जीवन भर रहे हैं। बनाना चाहिए, बना देना चाहिए, देर सवेर तो बन ही जाएगा। तो मेरा कहना है कि अगला जो चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक प्रबल दावेदारी के रूप में अपने आप को पेश कर रहा हूं, और मैं घर घर जनसंपर्क कर रहा हूं। मैं अपने हाथों से, अपने रेफरल कोड पर में, कोई आदमी अगर इस बात के लिए अपने आप को गर्वान्वित होता है कि हमने भारतीय जनता पार्टी का 1000 मेंबर बनाया, तो वह किराए पर बनाया है। मैं जानता हूं, पार्टी भी जानती है, पार्टी को बहुत आंखें हैं, पार्टी देख रही है कि कौन आदमी किस स्टाइल में काम कर रहा है। वो आदमी किराया पर में कार्यकर्ताओं को पैसा दे करके, मोटरसाइकिल का पेट्रोल दे करके, गांव गांव घुमा करके अपने रेफरल कोड पर में 1000, 2000, 1500 जो भी बनाया हो, लेकिन बैद्यनाथ जी अपना मोबाइल हाथ में लेकर के अपने रेफरल कोड से घूम घूम करके कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के, जनमानस के बीच में जाकर के, महिलाओं के बीच में जाकर के, अनुसूचित वर्ग के, महादलित के बीच में जाकर के हमने जाकर के अपने व्यक्तिगत रूप से, मेरे साथ कोई नहीं रहता था, मैं उसके साथ गया, उसका मोबाइल नंबर लिया, उसको जानकारी दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने के लिए आया हूं, और लोग हर्षित फुर्षित रूप में मुझे नंबर दिया, और मैं अपने रेफरल कोड में 550 से ज्यादा मेंबर में 1000 बना। देख सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्तू और चना खा करके साइकिल पर यात्रा करती थी माइक लेकर के, उस
दौर के बैद्यनाथ यादव जी है। और बैद्यनाथ यादव जी से कुछ और प्रश्न हमारे मनीष कुमार स्वतंत्र लेखक पूछेंगे कि अलीनगर विधानसभा की चुनौती जनता के लिए क्या है, या और भी उनके मन में जो प्रश्न होगा। जी निश्चित रूप से मैं सबसे पहले तो एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में अभी तक मंडल जो है भाजपा मंडल का जो है गठन नहीं हुआ है, तो इसमें कोई अदर पार्टी विरोधी पार्टी का तो कोई हाथ होगा ही नहीं ना तो ना मतलब इसमें ये चुनाव नहीं हुआ तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्योंकि आप पार्टी के नजदीक से हैं, आप जानते होंगे, हम लोग तो चलो आते आते बात है, तो इसमें आप अपना क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? देखिए, चुनाव हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले पंचायत चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी का परंपरा सिस्टम है कि पहले सदस्यता अभियान होता है, सदस्यता अभियान खत्म हुआ तो फिर पंचायत स्तर पर संगठन इकाई का गठन होता है, और पंचायत स्तर के बाद मंडल स्तर होता है, मंडल गठन के बाद जिला होता है, जिला के बाद प्रदेश होता है, प्रदेश के बाद फिर राष्ट्रीय स्तर का होता है। तो इसमें जिला भी हो गया, प्रदेश भी हो गया, तो अपना जो मंडल है हो जाना चाहिए, और मंडल भी विभक्त हो गया है। तो मंडल का सुनते हैं कि कहीं न कहीं से नाम गया है, इसमें है क्या, यहाँ कुछ पार्टी के तरफ से गड़बड़ी है, जिसको हम पुराने पार्टी के जो हम लोग हैं या हमारे जो वरिष्ठ लीडर हैं, मैं उनको भी इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो अपना सिस्टम था उसी पैटर्न पर, उसी सिस्टम पर, उसी आधार पर में चलना चाहिए। इसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया। पहले जमाने में यहाँ कार्यकर्ताओं को बैठा करके, कार्यकर्ताओं के बीच में लोग यहाँ अपना उम्मीदवारी देते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष का उम्मीदवार हूं, और कार्यकर्ताओं के बीच से उसका चुनाव होता था और वह सटीक होता था। अब होता है एमएलए एमपी के माध्यम से, एमएलसी के माध्यम से लोग अपना अपना नाम देते हैं और उसको प्रदेश में मोहर लगाया जाता है। मानते हैं कि नेतृत्व क्षमता भाजपा ने खो दी है। देखिए, सिस्टम में कुछ बदलाव आया है जो नहीं आना चाहिए। अब जो कारण हो, हम लोग तो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना सिस्टम है, जो सिस्टम स्थापना काल से चल रहा था, उसमें थोड़ा दायां बायां हो गया है। अगर वो नहीं होता तो इसका गठन हो गया होता। शहर जमीन पर में गठन करना चाहिए। जो कार्यकर्ता वास्तव में मंडल अध्यक्ष के लायक है, ऐसा नहीं होता है, अपना अपना नाम दिया। जो आप ही अलीनगर में नहीं है, बिहार में, देश में और भी कई बैद्यनाथ यादव जी जैसे होंगे, तो ऐसे समर्पित और जमीनी नेता की अनदेखी के पीछे आपको लगता नहीं कि भाजपा जो है वह पूर्ण रूप से जो है बदल चुकी है, और वह भी एक तरह से इसमें क्या परिवर्तन की आवश्यकता होनी चाहिए? देखिए, परिवर्तन की आवश्यकता है, और इस पर भारतीय जनता पार्टी भी गंभीर चिंतन कर रही है। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, परिणाम भी भाजपा ने परिणाम तो हम लोगों को थोड़ा गड़बड़ हुआ ना। हम लोग यहाँ पर में नारा दिए पूरे देश के अंदर में लोकसभा चुनाव के समय में कि इस बार, अब की बार 400 पार, और हम 303